चिकी बम 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 चिकी बम 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 चिकी बम बम। नमस्कार बच्चों। नमस्ते दीदी। सभी सुनने वाले श्रोताओं को भी रश्मि शाही का प्यार भरा नमस्कार। तो शुरू करें आज का कार्यक्रम। जी दीदी। जानते हैं, आज जब मैं आपसे मिलने आ रही थी तो रास्ते में कुछ लंगूर मिल गए। वो रास्ते में बैठकर कुछ खा रहे थे। आप सभी ने लंगूर देखे हैं? जी दीदी, देखे हैं। कई बार तो वो हमारी छत पर आते हैं और जो भी मिलता है सब बर्बाद कर देते हैं। अच्छा, बता सकते हो कि ये लंगूर आते कहाँ से हैं? पास के जंगल से, पास के मंदिर से। जानते हो, ऐसे ही एक खेत को लंगूर बर्बाद कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक आइडिया लगाया और सारे लंगूरों को हमेशा के लिए भगा दिया। वो कैसे दीदी? ये तो पता चलेगा आज की कहानी सुनने से। चलो पता करते हैं कैसे। तो भाई, आज की कहानी का शीर्षक है सूरज की सूझबूझ, जिसके लेखक हैं क्रिस्टोफर मैकबेले। और इस प्यारी सी कहानी के लिए सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं स्टीफन वॉलेस ने। शुरू करें कहानी। जी दीदी। एक था सूरज। सूरज और उसके पिता एक पहाड़ के पास रहते थे। उसी पहाड़ पर बहुत सारे लंगूर भी रहते थे। सूरज का एक मक्के का खेत था। सूरज और उसके पिता अपने मक्के के खेत में बहुत मेहनत किया करते। उन्हें साथ साथ काम करना बहुत अच्छा लगता था। लंगूरों से अपने खेत को बचाने के लिए सूरज और उसके पिता ने कांटेदार तारों से अपने खेत का घेराव कर लिया था, लेकिन लंगूरों ने उसे भी तोड़ डाला था। लंगूर हमेशा उन्हें परेशान करते रहते थे। कुछ दिनों से कुछ लंगूर रात को आते और उनका खेत बर्बाद कर जाते, और ये सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा था। परिणाम स्वरूप सूरज और उसके पिता दिन भर जितनी मेहनत करते, रात को सब चौपट हो जाता। अब सूरज और उसके पिता बहुत परेशान हो चुके थे। वो कोई और तरीका खोजने लगे जिससे लंगूरों को रोका जा सके। अब वे लोग सोचने लगे। सोचा, बहुत सोचा। वे अगले दिन खेत में काम करते हुए भी केवल यही सोच रहे थे कि आखिर कैसे लंगूरों को खेत से दूर रखा जाए। खेत से काम करके आए, घर पर स्नान किया और फिर सोचने लगे। उस रात फिर लंगूर आए, मक्के की खेती को बर्बाद किया, खूब नहाए और टब के पानी को खूब इधर उधर फैलाया, बिखेरा। अगली सुबह ये सब बर्बादी देखकर सूरज और उसके पिता बहुत दुखी हुए। वे परेशान थे और कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा था। आज उन्होंने कोई काम नहीं किया और बस सोचते रहे। तभी सूरज को एक उपाय सूझा। सोच सकते हो सूरज ने क्या किया होगा? सूरज ने लंगूरों को मार भगाया होगा। सूरज ने लंगूरों को डरा दिया होगा। आप सभी सूरज और उसके पिता की जगह होते तो क्या करते? हम अपने खेतों की रखवाली करते। चलिए देखते हैं सूरज ने क्या किया। उस रात सूरज ने पानी में खुजली वाले पत्ते डालकर छोड़ दिए। अब अगली रात फिर लंगूर आए। उन्हें पिछली रात पानी में नहाने और उसे इधर उधर बिखेरने में बहुत मजा आया था, इसलिए वे आज भी खुद को नहाने से नहीं रोक पा रहे थे। इस बार उन्होंने मक्के के खेत को बर्बाद नहीं किया। वे तो बस पानी में छपाछप करना चाहते थे। उन्होंने पानी में छलांग लगाई, एक बार और छलांग लगाई, पर ये क्या, वे तो अपनी पीठ खुजाने लगे थे। फिर छलांग लगाई और ज्यादा जोर से पीठ खुजाने लगे। अब तो पीठ भी, पेट भी, पैर, मुंह, सब जगह खुजली ही खुजली हो रही थी। वे बस खुजाए जा रहे थे और चिल्लाए जा रहे थे, अरे बाप रे, खुजली खुजली, बचाओ बचाओ, खुजली। वे खुजाते जाते और पानी में डुबकी लगाते जाते और ज्यादा खुजाते जाते और क्या कहते, खुजली खुजली बचाओ खुजली। हाँ, खुजली खुजली बचाओ खुजली। अब उन्हें क्या पता था कि खुजली का कारण तो उसी पानी में था। उस दिन लंगूर बहुत परेशान हुए।
इतने परेशान हुए कि वो पहाड़ ही छोड़कर चले गए। फिर कभी सूरज और उसके पिता को लंगूरों ने परेशान नहीं किया। अब उनके खेतों में खूब फसल उगती थी, जिसके कारण उन्हें खूब पैसे मिलते थे। आमदनी बढ़ने से अब सूरज और उसके पिता का जीवन फिर से खुशहाल हो गया। तो बच्चों, कैसी लगी आज की कहानी? बहुत अच्छी, मजा आ गया दीदी। अच्छा, जब कभी आपके घर लंगूर आते हैं तो आप क्या करते हैं? हम तो छुप जाते, हम उनको कुछ खाने को दे देते। कुछ लोग उन्हें डंडे और लाठी से भगाते हैं, लेकिन वो फिर आ जाते हैं। चलिए अब कुछ और रोचक बातें जानते हैं इन लंगूरों के बारे में। क्या तुम्हें पता है कि लंगूर की पूंछ अक्सर उसके शरीर से लंबी पाई जाती है? लंगूर फल फूल खाते हैं और पानी बहुत कम पीते हैं। वो पत्तों और फलों में मौजूद पानी से ही अपनी प्यास बुझा लेते हैं। लंगूरों की देखने और सुनने की ताकत बहुत ज्यादा होती है, जो इन्हें खतरों से बचाती है। ये अपना ज्यादातर समय पेड़ों पर गुजारते हैं। तो अच्छी लगी जानकारी? जी दीदी। तो बस अब फटाफट आज की कविता हो जाए। जी दीदी, हो जाए। उल्टी नगरी एक अनोखी, उल्टी नगरी एक अनोखी, वस्तु जहाँ की उल्टी पुल्टी, वस्तु जहाँ की उल्टी पुल्टी, उल्टी दुनिया उल्टा पर्वत, उल्टी दुनिया उल्टा पर्वत, उल्टा पेड़ चिमनिया उल्टी, उल्टा पेड़ चिमनिया उल्टी, दाढ़ी मूछे रखे औरतें, दाढ़ी मूछे रखे औरतें, मर्द खिलाते घर में बच्चे, मर्द खिलाते घर में बच्चे, रहते लोगों में मकान ही, रहते लोगों के मकान ही, झूठे जीते भरते सच्चे, झूठे जीते भरते सच्चे, सर पर जूता पगड़ी पग में, सर पर जूता पगड़ी पग में, मच्छर की है बनी सवारी, मच्छर की है बनी सवारी, दिन में चांद चमकता सूरज, दिन में चांद चमकता सूरज, सारी रात करे उजियारी, सारी रात करे उजियारी, जलता पानी आग बुझाती, जलता पानी आग बुझाती, चलते सर के बल नर नारी, चलते सर के बल नर नारी, छप्पर तो जमीन पे रहता, छप्पर तो जमीन में रहता, घोड़ा पीछे आगे गाड़ी, घोड़ा पीछे आगे गाड़ी, एक बात का वहाँ बड़ा सुख, एक बात का वहाँ बड़ा सुख, पढ़ते गुरु पढ़ाते चेले, पढ़ते गुरु पढ़ाते चेले, मौज उठाते बैठ भिखारी, मौज उठाते बैठ भिखारी, शहंशाह चलाते ठेले, शहंशाह चलाते ठेले, राही जो के त्यों रह जाते, राही जो के त्यों रह जाते, और चला करती है डगरी, और चला करती है डगरी, उल्टी सारी वस्तु यहाँ की, उल्टी सारी वस्तु यहाँ की, देखी ऐसी उल्टी नगरी, 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 देखी ऐसी उल्टी नगरी। देखी ऐसी उल्टी नगरी। चलो तो अब पहेली हो जाए। चौकी पर बैठी एक रानी, सर पर आग बदन पर पानी, बदन पर पानी, सर पर आग, चौकी पर बैठी कैसे आग, कैसे सर पे आग, अरे हाँ, मोमबत्ती। और अब टंग ट्विस्टर। नदी किनारे है किराने की दुकान, नदी किनारे है किनारे की दुकान, नदी किनारे है किनारे की दुकान, नदी किनारे है किनारे की दुकान, नदी किनारे है किराने की दुकान, नदी किनारे है किराने की दुकान, नदी किनारे है किराने की दुकान। ये! और भाई अब बढ़ाते हैं अपना शब्द भंडार। और आज हम ऐसे शब्दों की बात करेंगे जो दो शब्दों से मिलकर बने हैं, जैसे रसोई घर यानी रसोई और घर, मोटरसाइकिल यानी मोटर और साइकिल, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा और गाड़ी। तो बच्चों अब आप ऐसे शब्दों को ढूंढिए।
घंटा घर, घंटा धन घर। रेलगाड़ी, रेल धन गाड़ी। जूता घर, जूता धन घर। पूजा घर, पूजा धन घर। राजमहल, राज धन महल। हवा महल, हवा धन महल। अस्तबल, अस्त धन बल। भाई बहुत मजा आया, बहुत समझदार हो गए हो तुम लोग। तो चलिए अब खेलते हैं आज का खेल। खेल का नाम है कुछ चुटकुले कुछ कहानी। हम सभी को कोई न कोई कहानी, कोई घटना, कोई चुटकुला, पहेली या कविता अवश्य याद होगी। आज का खेल यही है। श्रोताओं, आप भी ये खेल अपने बच्चों के साथ जरूर खेलें। अपने बच्चों को कोई मजेदार कहानी, कोई घटना या चुटकुला, कविता या पहेली सुनाएं और उनसे भी सुने। बच्चों, मैं तो आपको कहानी सुनाती ही रहती हूँ। आज बारी आपकी है। आप सुनाएं कोई भी कहानी। तो कौन सुनाएगा, कौन सुनाएगा? बोलो बोलो। हाँ प्रीति, तुम बोलो। तुम सुनाओगी? लो भाई, प्रीति सुनाएगी। नमस्ते, मैं प्रीति। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी अकेली मछली। एक बड़ा सा तालाब था। तालाब में एक मछली थी और मछली के पास एक गीत था। इतना सारा पानी है, एक अकेली रानी है। एक दिन वहाँ जोर से बारिश हुई। अब बहुत सारा पानी तालाब में बाहर से आकर मिल गया। पानी के साथ बहकर एक नई मछली भी तालाब में आ गई। पुरानी मछली ने नई मछली को अपना गीत सुनाया। इतना सारा पानी है, एक अकेली रानी है, उसकी एक नौकरानी है। नई मछली को बुरा लगा। उसने पुरानी मछली से दोस्ती नहीं की। कुछ दिन बाद फिर से जोर से बारिश हुई। तालाब में फिर खूब सारा पानी आ गया। इस बार पानी में बहकर कई और मछलियाँ भी आ गई। पुरानी मछली ने उन्हें भी अपना वही गाना सुनाया और आखिरी लाइन में जोड़ दिया, बाकी सब नौकरानी है। सारी मछलियों को गाना बहुत बुरा लगा। अब सबने मिलकर एक नया गीत बनाया। इतना सारा पानी है, हम सबका ये पानी है। पानी की तो मछली है, मछली का ही पानी है। जब पुरानी मछली ने ये गीत सुना तो उसे भी ये नया गीत पसंद आया। साथ ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और वो भी सबके साथ गाने लगी। अब सब मछलियाँ मिलकर खुशी खुशी रहने लगी। थैंक यू। अरे वाह, सभी बच्चे प्रीति के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। बहुत अच्छे प्रीति। कोई और सुनाएगा? हाँ रोशन, आ जाओ, चलो सुनाओ। सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई। नाक सभी की लाल हो गई, सुखड़ी सबकी चाल हो गई। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। बहुत अच्छे, शाबाश। सभी लोग रोशन के लिए भी ताली बजाएंगे। अब इसी खेल को जब मौका मिले घर पर पेरेंट्स के साथ खेलना। तो बच्चों और श्रोताओं, अब रश्मि शाही को दीजिए इजाजत। कुछ किस्से कुछ कहानी की ये सीरीज यहीं समाप्त होती है। आप सबके साथ अब तक का सफर बेहद खूबसूरत रहा। जिंदगी के फिर किसी नए मोड़ पर हम फिर मिलेंगे, कुछ नए किस्से और कुछ नई कहानियाँ लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।